कोतवाल की इस पुण्यतिथि पर 75वीं पुण्यतिथि पर हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। और चूँकि इस समय पूरा देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम जो हैं चंद्रकुमार कोतवाल की कविताओं का महोत्सव मना रहे हैं। और ये हेमंत कवि जी ने एक छोटी सी अल्पायु में 28 वर्ष की अल्पायु में हिंदी साहित्य संसार को विराट साहित्य दिया है। और पूरा हिंदी संसार उनका ऋणी है इस बात के लिए कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में हज़ारों कविताएँ लिखी हैं, 1.5 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरे विराट हिमालय का जो सौंदर्य को है वो अपनी कविताओं के माध्यम से पाठकों के बीच उकेरा है। और उनकी कविताएं आज भी यूनिवर्सिटीज़ में पाठ्यक्रमों में शामिल हैं। और मुझे इस बात की बड़ी अपार खुशी हो रही है कि उत्तराखंड में 8 व्यक्तियों ने उनके ऊपर पीएचडी की है और एक लड़की है कंडूड़ी, उसने उस पर डिलीट की उनकी कविताओं पर। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि एक कवि जो बहुत कम उम्र जिसको भगवान ने दी है उसके बावजूद उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत बड़ा खजाना दिया है। और उनकी कविताओं में इसीलिए उन्होंने बार बार अपनी कविताओं में ये भी कहा कि आज मेरे पास इतना धन है देने को, निर्मल चल छल कोमल छल छल जीवन। तो इस तरह से उन्होंने पावले के ऊपर मतलब कविताएं लिखी, मंदाकिनी घाटी के ऊपर कविताएं लिखी, पौड़ी मैसमौर में वो अध्ययनरत रहे, वहाँ के ऊपर उन्होंने कविताएं लिखी, मसूरी में भी कविवर रहे, उन्होंने यहाँ कविताएं लिखी। ऋषिपन्ना नदी जो आज वर्तमान में रिस्पना नदी है उसके ऊपर उन्होंने कविताएं लिखी, प्रयाग में रहे वहाँ कविताएं लिखी, इलाहाबाद में कविताएं लिखी। और चंद्रकुमार कोतवाल का जो साहित्य है उसकी रचना संसार को जो हम सब लोगों के बीच, साहित्यकारों के बीच, पाठकों के बीच और हेमंत काव्य प्रेमियों के बीच और जिज्ञासुओं के बीच जो लाने का प्रयास सबसे पहले किया वो आदरणीय शंभू प्रसाद बहुगुणा जी ने किया, डॉक्टर उमाशंकर सतीश जी ने किया, डॉक्टर योगेंद्र सिंह बरतवाल जी ने किया और दर्जनों लोग हैं। मथुरा दत्त मोटवाल जी ने कुमाऊनी में उनकी कविताओं का अनुवाद किया। तो ऐसे बहुत मनीषी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो गए और गोविंद चातक जी हो गए। बहुत सारे लोगों ने उनके साहित्य पे बहुत सारी जो है समीक्षाएं की, इसीलिए आज उनका साहित्य बहुत समृद्ध साहित्य जो है हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। भंडारी जी, कहीं भी नहीं आपको लगता नहीं है कि जो है राज्य सरकार जो है इन चीज़ों को भूली, जो विद्वान हुए हैं उनको भूलती जा रही है? हमारे बड़े बड़े देखिए, राजनीतिक लोगों का काम तो राजनीति करना है, वो साहित्यकारों से बहुत अपेक्षा भी नहीं करते हैं, क्योंकि राजनीति का खेल दूसरा है और साहित्य सर्जन एक अलग किस्म की विधा है। तो राजनीतिक लोग राजनीति करते हैं, उनको साहित्य से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं रहता। लेकिन तब भी उत्तराखंड में बहुत लोग जो हैं राजनीतिक लोग साहित्य प्रेमी हैं और हमारे जो चंद्रकुमार संस्थान है उसके अनुरोध पर पाठ्यक्रमों में कविताएं शामिल हुई हैं। ऐसा भी नहीं है